हेलो एवरीवन, वेलकम टू जावा कंप्यूटर सेंटर। आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग मास्टर्स। अकाउंटिंग मास्टर्स में हम लोग लेजर्स सीखने वाले हैं। अब सबसे पहले लेजर्स होता क्या है? लेजर्स एक इंडिविजुअल रिकॉर्ड है किसी पर्सन का, एक्सपेंसेस का, इनकम्स का या फिर किसी भी प्रॉपर्टी का। हम कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी एंट्री बिना लेजर्स के पास ऑन नहीं कर सकते। किसी भी एंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए आपको सबसे इम्पॉर्टेंटली जो चाहिए वो है लेजर्स। हम लेजर्स 2 मेथड से क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट है सिंगल लेजर, सेकंड है मल्टीपल लेजर। सिंगल लेजर मतलब 1 बाय 1 क्रिएट करना। पहले फर्स्ट क्रिएट किया, उसको एक्सेप्ट किया, फिर सेकंड बनाया, फिर थर्ड बनाया। मीन्स हम इंडिविजुअली एक एक क्रिएट कर रहे हैं। मल्टीपल लेजर्स, मल्टीपल मीन्स ज़्यादा। तो अगर हमें मल्टीपल लेजर्स क्रिएट करने हैं, एक साथ हमें ज़्यादा लेजर्स क्रिएट करना है, तो हम लोग उसके लिए यूज़ करेंगे मल्टीपल लेजर्स। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे हम लोग टू क्रिएट अ न्यू लेजर। अगर हमें कोई भी लेजर बनाना है जो हमने प्रीवियसली नहीं बनाया हुआ है, तो उसके लिए हम लोग ऑप्शन यूज़ करेंगे क्रिएट। एक बार जो आपने लेजर क्रिएट किया, जिस नेम से आपने क्रिएट किया, सेम लेजर आप दोबारा क्रिएट नहीं कर सकते हो। हाँ, लेकिन अगर आपकी कोई स्पेलिंग मिस्टेक है तो वह एक्सेप्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑल्टर। ऑल्टर का मतलब है उसमें चेंजेस करना, मॉडिफाई करना। अगर आपने कोई लेजर क्रिएट किया है जिसमें किसी आपने बाय मिस्टेक स्पेलिंग रॉन्ग लिख ली, बाय मिस्टेक आपसे लेजर अंडर ग्रुप रॉन्ग हो गया। लेजर अंडर ग्रुप आपने ऑलरेडी टॉपिक सीखा हुआ है लेजर्स एंड अंडर ग्रुप्स में। सो अगर आपने कोई अंडर ग्रुप रॉन्ग लिखा है तो आप ऑल्टर में जाके उसको चेंजेस कर सकते हो। नेक्स्ट इज डिलीशन। डिलीशन मीन्स आपसे कोई लेजर बाय मिस्टेक क्रिएट हो गया, आपको उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम उसे डिलीट कर सकते हैं। बट ध्यान देना, हम उन्हीं लेजर्स को डिलीट कर सकते हैं जो लेजर्स हमने किसी भी ट्रांजैक्शंस में यूज़ नहीं किया हुआ है। अगर आपने एक बार कोई लेजर ट्रांजैक्शन में यूज़ किया है तो वो डिलीट नहीं होगा। तो आइए अभी हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये कैसे किया जाएगा। हम सबसे पहले टैली ऑन करेंगे। ओके, हम लोग जाएंगे एजुकेशनल मोड। उसके बाद जैसे यहाँ पे पहले ना किसी की कंपनी स्टार्ट है तो हम लोग इसकी कंपनी शट करेंगे। ये सारे टॉपिक्स आपने कंपनी क्रिएशन में सीखा हुआ है। हमने इनकी कंपनी शट कर दी। शट कंपनी। ठीक है, सो हम हमारी कंपनी सेलेक्ट करेंगे जावा कंप्यूटर सेंटर एंड स्टार्ट। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर जो मास्टर्स ऑप्शन दिया हुआ है, मास्टर्स में हमें 3 चीज़ें दी हुई है, क्रिएट, ऑल्टर, चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स। सो ये हम लोग स्टेप्स 1 बाय 1 देखेंगे। हमें कोई भी न्यू लेजर क्रिएट करना हो तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे। हम क्रिएट में गए। क्रिएट में जाने के बाद यहाँ पर हमें ऑप्शन दिया हुआ है लेजर्स। नेविगेशन की के थ्रू आप स्विच कर सकते हो, अप डाउन हो सकते हो। सो मैं लेजर्स में गई, एंटर। अब लेजर क्रिएशन स्क्रीन को हमें ध्यान से देखना है। फर्स्ट नेम, आप कौन सा लेजर क्रिएट करते हो वो वाला नेम हमें यहाँ पर रिकॉर्ड करना है। जैसे मैं यहाँ पे फर्स्ट क्रिएट कर रही हूँ कैपिटल अकाउंट। सो ये मैंने कैपिटल लिखा एंड यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अकाउंट, एंटर।
अंडर ग्रुप क्या है कैपिटल का, कैपिटल, एंटर। नेक्स्ट इज मेलिंग डिटेल्स। मेलिंग डिटेल्स क्या है, हमें जो लेजर क्रिएट करना है कैपिटल, हमने वो यहाँ पर नेम मेंशन कर दिया एज कैपिटल अकाउंट, बट मुझको यहाँ पर मेंशन करना है कि ये कैपिटल कौन से पार्टनर ने इन्वेस्ट किया है बिजनेस में। ये कैपिटल जिसने इन्वेस्ट किया है उस प्रोप्राइटर का नाम मुझे क्या करना है, यहाँ पर मेंशन करना है। सो मैंने यहाँ पर कर दिया मुकेश गावरिया, एंटर। उनकी ऑफिस एड्रेस या होम एड्रेस हम लोग यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, एंटर। स्टेट, कंट्री, पिन कोड, सारी डिटेल्स हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद है नीचे ओपनिंग बैलेंस। लास्ट ईयर का कोई क्लोजिंग बैलेंस है तो वो हम लोग यहाँ पर एज एन ओपनिंग करके शो कर सकते हैं, एंड एक्सेप्ट। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर ना दो लेजर्स, टैली में दो लेजर्स बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड किया हुआ रहता है। फर्स्ट है कैश अकाउंट, सेकंड इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये दो लेजर्स क्रिएट करने की नीड नहीं है। सो नेक्स्ट लेजर मैं क्रिएट कर रही हूँ वेजेस अकाउंट। ये मैंने क्रिएट किया वेजेस, जिसका अंडर ग्रुप है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक्सेप्ट एक्सेप्ट एक्सेप्ट। अब सपोज थर्ड लेजर मैंने क्रिएट किया है XYZ लिमिटेड, एंटर। अंडर ग्रुप समझो मैंने इनसे गुड्स परचेस किए हैं तो ये हुए मेरे सन्ड्री क्रेडिटर्स। सो ये मैंने सन्ड्री क्रेडिटर्स लिखा, एंटर। मेलिंग डिटेल्स, अब समझो यहाँ पर ये जो लेजर है XYZ ये किसी फर्म का नाम है, ओके, एंड उसके ओनर का नाम है फॉर एग्ज़ाम्पल रोहित। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, वो रोहित ने मेंशन किया। अगर आपको कंपनी एड्रेस लिखनी है तो आप कंपनी एड्रेस भी लिख सकते हो, क्योंकि हमें पता होना चाहिए जो हमारे डेटर्स हैं या क्रेडिटर्स हैं उनकी ऑफिस एड्रेसेस भी हमें यहाँ पर पता होनी चाहिए। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर भी मेंशन करेंगे। स्टेट, कंट्री, ये सारी डिटेल्स लिख के आप क्या कर सकते हो, इसको एक्सेप्ट कर दो। नेक्स्ट मैं एक लेजर क्रिएट कर रही हूँ कंप्यूटर अकाउंट। अब कंप्यूटर अकाउंट मेरा फिक्स्ड एसेट है, बट मैं यहाँ पर ना जानबूझ के रॉन्ग लिख रही हूँ सो दैट मैं इसको बाद में रेक्टिफाई कर पाऊँ। ये मैंने कंप्यूटर अकाउंट को डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिख दिया। आपसे भी मिस्टेक हो सकती है ऐसे कुछ कि आप कोई लेजर बाय डिफ़ॉल्ट अंडर ग्रुप कुछ रॉन्ग लिख रहे हो या आप स्पेलिंग कुछ रॉन्ग लिख रहे हो। सो मैंने उसको एक्सेप्ट कर दिया। अब मुझे उस लेजर को ऑल्टर करना है। ऑल्टर करने के लिए सबसे पहले हम लोग स्किप करके बाहर जाएंगे। आपके कीबोर्ड में फर्स्ट की है ESC, स्किप करके हम लोग बाहर गए एंड यहाँ पर मास्टर्स ऑप्शन में सेकंड ऑप्शन हमें प्रोवाइड किया गया है ऑल्टर। ऑल्टर में जाएंगे, हमें क्या करना है, लेजर को ऑल्टर करना है, एंटर। कौन सा लेजर को ऑल्टर करना है, कंप्यूटर अकाउंट को। सो कंप्यूटर में गए, एंटर। यहाँ पे आके हम उस लेजर को रेक्टिफाई कर सकते हैं। कंप्यूटर का अंडर ग्रुप फिक्स्ड एसेट कर दिया एंड इसको एक्सेप्ट कर दिया। सो ये था सिंगल लेजर्स। हम लोगों ने एक एक करके लेजर को क्रिएट किया, हमने लेजर को ऑल्टर भी किया। उसके बाद मुझे ना एक लेजर डिलीट करना है। सो डिलीट करने के लिए भी हमारी सेम स्टेप्स है। फर्स्ट हम ऑल्टर में जाएंगे, फिर लेजर्स में जाएंगे, लेजर्स में जाके कंप्यूटर अकाउंट एंड यहाँ पे आके हम यूज़ करेंगे ऑल्ट डी। ऑल्ट डी मीन्स डिलीशन। सो एंटर किया अगर आपने तो वो आपका लेजर डिलीट हो गया एंड देखो वो यहाँ से चला गया। ओके, सो स्किप करके मैं बैक जा रही हूँ। अभी हम लोगों ने जो सीखा वो सीखा
सिंगल लेजर। अभी हम सीखेंगे मल्टीपल लेजर। मल्टीपल लेजर्स मतलब एक साथ लेजर्स क्रिएट करना। मल्टीपल लेजर्स के लिए हमें जाना है चार्ट ऑफ अकाउंट्स में। चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाके लेजर्स, क्योंकि हम लेजर्स क्रिएट कर रहे हैं। अभी यहाँ पर ना ऑल्ट प्लस एच करना है फॉर मल्टी मास्टर्स। ऑल्ट प्लस एच, जब आप ऑल्ट प्लस एच करते हो तब आपको यहाँ पे ऑप्शन देता है मल्टी क्रिएट, मल्टी ऑल्टर। सो हमें अभी क्या करना है, सबसे पहले मल्टी क्रिएट करना है, तो मल्टी क्रिएट में जाएंगे। जब हम मल्टी क्रिएट में जा रहे हो तब आपसे यहाँ पर पूछ रहा है अंडर ग्रुप। यहाँ पर ध्यान देना, अगर आपने ऑल आइटम्स रखा तो आप कोई भी अंडर ग्रुप से रिलेटेड लेजर यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। अब जैसे मैं यहाँ पर एक क्रिएट कर रही हूँ ड्राइंग्स। एंटर। अंडर ग्रुप क्या है ड्राइंग्स का, कैपिटल अकाउंट। सो यहाँ पे मैंने कैपिटल अकाउंट लिखा। नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ शॉप अकाउंट। एंटर। फिक्स्ड एसेट। नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ रेंट पेड, जिसका अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। नेक्स्ट SBI बैंक अकाउंट। अगर आपसे यहीं पे ही कोई मिस्टेक हो रही है और आपका यहीं पर ही ध्यान जा रहा है तो आप एंड की, आपके कीबोर्ड में END एंड की दी हुई है, जिसके थ्रू आप सेम ऑप्शन में क्या कर सकते हो, रेक्टिफिकेशन कर सकते हो, मॉडिफिकेशन कर सकते हो। सो मैंने यहाँ पे इसको बैक स्पेस करके एंड स्लैश करके अकाउंट कर दिया। एंटर। SBI बैंक का अंडर ग्रुप क्या है, बैंक अकाउंट एक्सेप्ट। तो ये आप देखो, मैं मल्टीपल लेजर्स क्रिएट कर सकती हूँ। यहाँ पे हमें जितनी लंबी लिस्ट बनानी है हम वो लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। सो इसको मैंने एंटर करके एक्सेप्ट कर दिया, या कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर सकते हो। स्किप बटन प्रेस करके बैक जाओ एंड आप एक बार चेक करो उसको। चेक करने के लिए हम लोग मल्टीपल ऑल्टर में ही जाएंगे। चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स, एंटर, लेजर्स, ऑल्ट प्लस एच, मल्टी ऑल्ट्रेशन में जाएंगे। एंड अभी हम लोग यहाँ पर ना अगर ऑल करेंगे तो हमें सारे लेजर्स एक साथ शो करेगा। जितने भी लेजर्स हमने बनाए थे, चाहे आपने सिंगल में बनाए हो चाहे आपने मल्टीपल में बनाए हो, वो आपको यहाँ पर एक साथ शो करेगा। आपने अगर जो मल्टीपल में भी क्रिएट किया, अगर आप सिंगल ऑल्ट्रेशन में भी चेक करोगे वो आपको वहाँ पर शो करेगा। सो नेक्स्ट एंटर करके मैं पीछे जा रही हूँ। फिर से एक बार मैं फिर से मल्टी क्रिएशन में जा रही हूँ, ऑल्ट एच, मल्टी क्रिएट। अगर यहाँ पर मैंने अंडर ग्रुप में एक अंडर ग्रुप डिफाइन कर दिया, जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो मैं कोई भी लेजर क्रिएट करूँगी ना वो सबका अंडर ग्रुप्स इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ले लेगा। जैसे कि यहाँ पर मैं भी बना रही हूँ सेल्स अकाउंट, अंडर ग्रुप उसने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस खुद ही सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि हमने यहाँ पर अंडर ग्रुप में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखा हुआ है। एंटर। मैं दूसरा क्रिएट कर रही हूँ यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड। एंटर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ ऑडिट फीस पेड, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंड मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। अभी हमसे यहाँ पर एक मिस्टेक हुई है, सेल्स का अंडर ग्रुप सेल्स अकाउंट होता है, लेकिन हमने उसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में लिख लिया है। तो हम अभी यहाँ पर मल्टी ऑल्टर करेंगे, एंड मल्टी ऑल्टर करने के लिए क्या करेंगे, ऑल्ट प्लस एच, मल्टी ऑल्टर। अब अगर आप ऑल में जाते हो तो यहाँ पर आपको सारी लिस्ट दिख रही है। स्किप करके बैक कर रही हूँ। मुझे अगर इंडिविजुअली चेक करना है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी,
इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पे क्लिक करूँगी, मुझे जो यहाँ पर अंडर ग्रुप्स की लिस्ट मिली हुई है मैं उसमें एक स्पेसिफिक में जाऊँगी, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंटर। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में मेरे कौन से लेजर्स थे, ऑडिट फीस पेड, डिस्काउंट अलाउड, रेंट पेड एंड सेल्स अकाउंट। हमें चेंजेस किस में करनी है, सेल्स अकाउंट में। तो हम लोग सेल्स अकाउंट में जाएंगे एंड यहाँ पे आके हम इसे कर देंगे सेल्स अकाउंट एंड कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे, तो वो यहाँ से चला जाएगा एंड वो सेल्स अकाउंट में आ जाएगा। फिर से स्टेप्स देख लेंगे। अगर आपको लेजर्स क्रिएट करने हैं, सिंगल लेजर्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, मास्टर्स में जाकर क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे फॉर सिंगल लेजर्स एंड यहाँ पे आके हम लोग सेलेक्ट करेंगे सिंगल लेजर, बैक स्पेस करके। अगर मुझे ऑल्ट्रेशंस करनी है तो ऑल्टर में जाएंगे, ऑल्टर में जाके लेजर एंड आपको कौन से लेजर में ऑल्टर करना है उस लेजर में जाओ, एंटर। डिलीट करना है तो ऑल्ट डी, एंटर। एंड अगर आपको मल्टीपल लेजर्स देखने हैं तो चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स, चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स में लेजर्स, इस स्क्रीन पे आके आप क्या करोगे, ऑल्ट प्लस एच, ऑल्ट प्लस एच करके हम यहाँ पर मल्टी क्रिएट भी कर सकते हैं एंड मल्टी ऑल्टर भी कर सकते हैं। सो यहाँ पर आपका लेजर्स क्रिएशन टॉपिक कंप्लीट हुआ। अच्छे से प्रैक्टिस करो। बाय बाय।